इस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके घर के नल के पानी में ही इनके जिंदगी का अंत छुपा है। तो आखिर क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। त्रिशूर, केरला। एक बेकरी में काम करने वाला 36 साल का आदमी, जिसके पास कोई बड़ी बीमारी का इतिहास नहीं था, अचानक 3 दिन तक सर दर्द और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार से जूझने लगा और फिर उसके साथ सीज़र होने लगा। उसका पूरा शरीर थरथराता उठा। उनके परिवार वालों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। सब कुछ शांत था जब इस पेशेंट को इमरजेंसी में लाया गया। वो बेहोशी के हालत में था, आंखें बंद, बुखार से तपकता हुआ और सांस तेज चल रही थी। नर्स ने पल्स चेक की, हार्ट रेट 110। कुछ तो गलत था। बीपी स्टेबल लग रहा था, 110/70। लेकिन उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। डॉक्टर ने तुरंत GCS यानी ग्लासगो कोमा स्केल, जो कि एक मेडिकल स्कोरिंग सिस्टम है जो बताता है कि पेशेंट कितना कॉन्शियस या अलर्ट है या कितनी बुरी तरह से अनकॉन्शियस है, स्पेशली हेड इंजरी या ब्रेन इन्फेक्शन के केसेस में एसेस करते हैं। E1B2M5 यानी आंखें खोल रहा था, बस आवाज़ पे कुछ आवाज़ निकल रहा था और कॉमन्स पर हाथ पैर धीरे से हिला रहा था। आँख के पिंपल्स लाइट पे रिएक्ट कर रहे थे। रिफ्लेक्सेस भी थी, पर उसकी गर्दन पत्थर जैसी टाइट थी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट से डॉक्टर ने आइडिया लगाया, क्या ये मेनिंजाइटिस हो सकता है। तुरंत ब्लड टेस्ट भेजे गए। रिपोर्ट आई, हीमोग्लोबिन नॉर्मल, टोटल ग्लूकोसाइड काउंट, जिसमें इन्फेक्शन का क्लियर साइन था, ESR 70, इन्फ्लेमेशन कॉन्फर्म। जब सीरिंज से CSF निकाला गया तो सबका सांस रुक गया। फ्लूइड टर्बिड था, यानी साफ नहीं, क्लाउडी। प्रोटीन लेवल डेंजरसली हाई, शुगर ऑलमोस्ट 0। डॉक्टर ने आंख बंद करके डिसीजन लिया, ये क्लियर है, दिस इज अ केस ऑफ एक्यूट पायरोजेनिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, एक सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ब्रेन और उसके कवरिंग्स को अटैक करता है। ये ट्रीटेबल है, लेकिन फिर ऐसे क्या हुआ कि पेशेंट की हालत बिगड़ती गई। ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हुआ। पेशेंट को इनिशियली डॉक्टर्स ने एक्यूट मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस समझ के ट्रीट किया। उन्हें IV सेफ्ट्रिएक्सन और एसाइक्लोविर दिया गया, मतलब इंजेक्शंस के थ्रू पावरफुल एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स। फिर उनकी कंडीशन सीरियस लग रही थी, इसलिए उन्हें तुरंत ICU में शिफ्ट कर दिया गया ताकि क्लोज मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन डॉक्टर ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस किया। CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो टेस्ट हुआ, उसमें पल्सेस बहुत थे, लेकिन ग्राम स्टेन नेगेटिव था, मतलब कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। तो फिर ये चीज़ किस वजह से हो रहा है। अब पेशेंट की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। ICU में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हार्ट ने बार बार धड़कना बंद किया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से वो जूझता रहा, मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट, और अंत में उसने दम छोड़ दिया। असली कल्प्रिट निकला था जब CSF का OAT माउंट किया गया। ये एक टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन के फ्लूइड यानी CSF का एक ड्रॉप माइक्रोस्कोप के नीचे सीधा देखा जाता है। CSF में एक छोटी सी चीज़ हिल रही थी, एक मोटाइल ट्रोपोजाइट स्यूडोपोडिया से चलती हुई। ये कोई और नहीं, नेइक्लेरिया फोलेरी थी, द ब्रेन ईटिंग एमीबा। प्राइमरी एमीबिक मेनिंजाइटिस एक रेयर बट डेडली इन्फेक्शन है जो होता है नेइक्लेरिया फोलेरी नाम का एमीबा से। ये एमीबा ज़्यादातर गर्म फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मिलता है, जैसे लेक या पॉन्ड। ज़्यादातर केस तब होते हैं जब लोग गर्म फ्रेश वाटर बॉडीज़ में स्विम करते हैं या डाइविंग करते वक्त पानी नाक के अंदर चला जाता है। नेइक्लेरिया फोलेरी नाम का एमीबा उस पानी में होता है और वो नाक के थ्रू दिमाग तक पहुंचता है। वहाँ जाके वो ब्रेन को लिटरली खा जाता है। इसका सर्वाइवल रेट सिर्फ 5% जितना होता है। साउदर्न इंडिया स्पेशली तमिलनाडु और केरल में रिसेंटली ब्रेन ईटिंग एमीबा का केसेस मिले हैं।
इंडिया में करीब 20 के आसपास केसेस देखे गए हैं। ये केसेस ज़्यादातर नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स, लेक और रिवर्स से जुड़े हैं, जहाँ लोग स्विम या स्नान करते हैं। पर यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि पेशेंट का किसी लेक या पॉन्ड में स्विमिंग का कोई हिस्ट्री नहीं है। जब पेशेंट की वाइफ से और हिस्ट्री ली गई तब पता चला उनका हस्बैंड रोज सुबह टैप वाटर से नेजल लिंजिंग यानी अपने नाक के अंदर को धोता था। मतलब इनके घर के पानी में मौत छुपी थी। इस केस से हमें समझ आया कि गर्म या गंदे पानी में बिना प्रिकॉशन के स्विमिंग मत करना चाहिए। पॉन्ड, लेक या अनट्रीटेड बोरवेल का पानी को नाक में जाने मत दो। नोज क्लीनिंग या नेजल इरिगेशन में अनट्रीटेड टैप वाटर का यूज़ मत करो।